गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये बात बिल्कुल सही है कि हम रोजमर्रे में नाश्ते में या तो पराठा खाते हैं या पूड़ियां खाते हैं। हम शादी में जाते हैं तो पूड़ियां खाते हैं, पराठे खाते हैं। नो, आज हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में आपकी जो सेहत है, आपकी जो सुरक्षा है, आपकी हेल्थ के लिए बेटर क्या है, पराठा या पूड़ी। इसको जो नाम बिल्कुल साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यह बात बिल्कुल सही है कि ये दोनों इंडियन पॉपुलर डिशेज हैं जो पराठा और पूरी के नाम से जानी जाती हैं। आप किसी भी ढाबे में चले जाएं इंडिया में, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पराठा अवेलेबल ना हो, और ऐसा कोई भी शादी नहीं है कि आप जाएं उसमें आप पूड़ियां ना खाएं। तो आपको पूड़ियां शादी मिलती हैं, आपको पराठा ढाबे में मिलते हैं। इन हर घर में वास्तव में जो पूड़ी और पराठे खाए जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस, ये जो दोनों चीजें हैं ये खाई जाती हैं बहुत सारे कुक्ड वेजिटेबल्स के साथ में। इन दीज आर वेरी पॉपुलर डिशेज इन इंडिया। आज इनको एनालाइज करेंगे। नो, सबसे पहले आप पराठे को ध्यान से देखिए। इसे इंग्लिश में फ्लैट ब्रेड भी कहा जाता है। दूसरा जो इंग्लिश का नाम है इस फ्लैट ब्रेड। अगर हम ओरिजिन देखें पराठा का तो वास्तव में ये इंडिया है, लेकिन जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं पराठा लगभग सभी में खाया जाता है। पराठा नाम इसका कहां से आया? अगर आप ध्यान से देखें तो पराठा जो नाम है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। नंबर वन इज द परत एंड द सेकंड वन इज द आटा। जो परत है वो लेयर्स के लिए बोलते हैं। तो जो डो है उसकी जो लेयर्स बनाई जाती हैं और उनको कुक किया जाता है, दैट बेसिकली इज द पराठा। तो इसलिए इसका नाम जो है ना परत एंड आटा के नाम से पराठा आ गया। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि जो फ्लोर यूज होता है पराठा में मोस्टली इज द व्हीट फ्लोर। उसमें कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन सामान्य आटा या मैदा पराठे दोनों से बनते हैं। जो पराठे का सवाल है ये नॉर्थ इंडिया की बहुत पॉपुलर डिश है, लेकिन पूरे देश में पराठा खाया जाता है। इनफैक्ट साउथ एशिया इन दूसरे कंट्रीज में भी पराठा खाया जाता है। इन अलग अलग स्टेट्स या कंट्रीज में जो पराठा है वो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अगर हम पंजाब को देखें तो वहां लोग इसको बोलते हैं परोटी, इसको परोटी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बंगाल और मलयालम को देखें तो जो बंगाल एंड मलयालम है इसको परोटा के नाम से जाना जाता है। अगर हम असमीज को देखें तो इसको पोटवाहा के नाम से जाना जाता है। अगर मालदीव, श्रीलंका एंड मॉरिशस को देखें तो पराठे के बजाय ये उसे फराठा के नाम से जानते हैं। ऐसे ही जो बर्मा है या जो अब म्यांमार हो गया है इसे पलाटा के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पराठा बनता व्हीट फ्लोर से है। ये लेयर डिश है। इसे फ्लैट ब्रेड के नाम से इंग्लिश लैंग्वेज में जाना जाता है। नंबर 2 पर आती है पूरी। जरा पूरी को ध्यान से देखिए। ये डीप फ्राइड इंडियन ब्रेड है। डीप फ्राइड इंडियन ब्रेड है, इसको ध्यान से देखिए। ये डीप फ्राइड है। इसका जो ओरिजिन है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन पूरे के पूरे साउथ एशिया में इसको यूज किया जाता है। ये बात सही है कि ये डीप फ्राई होती है, इसके बावजूद भी इसको लाइट मील में कंसीडर किया जाता है। इसको बहुत सारे वेजिटेबल के साथ में यूज किया जाता है। इन पूरी इज ए वेरी कॉमन डिश। अगर हम देखें तो इंडिया में जो पूरी भाजी है इज ए वेरी 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 पॉपुलर डिश अमंग द पॉपुलेशन, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, चाहे साउथ इंडिया हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो। जो पूरियां हैं मेनली बनती तो व्हीट फ्लोर से ही हैं, लेकिन ये बात सही है कि इनके बहुत सारे वेरिएशंस हैं। जो वेरिएशंस हैं उनकी कुकिंग मेथड के चलते हो सकते हैं, उनके टेस्ट के चलते हो सकते हैं, और टेस्ट और कुकिंग मेथड के चलते इनका जो वेरिएशंस हैं वो अलग अलग आते हैं। बहुत सारे जगह ये लुचई के नाम से जानी जाती है। बहुत सारे जो आप भटूरा करके जानते हैं वो एक वास्तव में पूरी का ही रूप है। जो पानी पूरी आप रोज खाते हैं वो वास्तव में पूरी का ही रूप है। जो सेव पूरी आप खाते हैं वो वास्तव में पूरी का ही एक रूप है। और बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी पूजा, बहुत सारी जगह जो पूरी और हलवा है वो प्रसादम के रूप में ऑफर किया जाता है। तो पूरी को इतना इज्जत मिली हुई है। अगर आप ध्यान से देखें कि दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, अगर हम सिमिलरिटीज को ध्यान से देखें तो जो पूरी एंड पराठा है वो दोनों कुक किए जाते हैं या तो ऑयल से या घी से। तो घी एंड ऑयल, दीज आर द कॉमन इंग्रेडिएंट्स जो पूरी में भी होते हैं, पराठा में भी होते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमेशा यही खड़ा होता है कि ज्यादा ऑयल किस में है,
पूरी में ज्यादा ऑयल है कि पराठे में ज्यादा ऑयल है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा दिमाग में आता है कि मुझे ये खाना चाहिए या ये नहीं खाना चाहिए। जहां तक फिलिंग का सवाल है, जो पराठे हैं वो डिफरेंट वेराइटीज के आते हैं, इन द सेंस कि आप इसमें आलू की फिलिंग करके आलू पराठा बना दीजिए, इसकी कैलोरी वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी। आप इसमें पनीर भर दीजिए, इसका प्रोटीन की वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी। आप टेस्ट के लिए गोभी पराठा बना सकते हैं, मटर पराठा बना सकते हैं, मेथी पराठा, प्याज पराठा, इन वेराइटीज ऑफ पराठास जो है वो अवेलेबल होते हैं। ऐसे ही जो पूड़ियां होती हैं उनमें भी बहुत सारी वेराइटीज, इन द सेंस कि मूंग दाल पूड़ी होती है, तो मटर पूड़ी होती है, तो आलू पूड़ी होती है, पालक पूड़ी, बहुत सारी वेराइटीज हैं जिससे इनका टेस्ट एनहांस होता है और इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी चेंज हो जाती है। इन बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट एंड डिनर उनमें सिर्फ पूरी या पराठा ही यूज करते हैं। नाउ व्हिच वन हैज मोर ऑयल, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप पराठे को ध्यान से देखें, यह बात बिल्कुल सही है कि पराठा ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करता है इन कंपैरिजन टू पूरी। जब आप पराठा कुक करते हैं तो आप लो फ्लेम पे कुक करते हैं। जो पराठा है वो लेयर्ड होता है, जो पराठा है वो टाइम लेता है कुक होने में, एंड वो टाइम लेता है कुक होने में तो ज्यादा ऑयल यूज करता है। तो जो पराठा है चूंकि लो फ्लेम पे कुक होता है, लेयर्ड होता है, टाइम लेता है, इसलिए ऑयल भी ज्यादा कंज्यूम करता है। अन कंपैरिजन जो पूरी है वो कम ऑयल एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि पहले तो भले ही जो डीप फ्राई होती है बट अल्टीमेटली सरफेस पे आ जाती है, इसलिए इसका जो ऑयल का कंजम्पशन है पराठे के कंपैरिजन में हमेशा कम होता है। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सेंस कि जो ऑयल है पूरी में, ये बात सही है कि कम कंज्यूम होता है, लेकिन जो ऑयल जिस पर पूरी कुक होती है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर कुक होती है। ये जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा होता है कि स्मोक पॉइंट को भी क्रॉस कर जाता है। और ये बात सही है कि जब भी ऑयल कोई भी स्मोक पॉइंट को क्रॉस करेगा तो उसमें इंसिडेंस ऑफ कार्सिनोजन डेवलप होने का वो हमेशा बढ़ जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है कि चूंकि ये हाई फ्लेम पे कुक होता है तो थोड़ा सा ऑयल आपको परेशान करता है। नो, अगर आप रेस्टोरेंट या ढाबा में देखें जहां पूरी कुक होती है, ये जो ऑयल है ये रीयूज किया जाता है। जब भी ऑयल रीयूज किया जाएगा तो ट्रांस फैट्स इसमें बढ़ जाएंगे। ये हार्ट की हेल्थ के लिए हमेशा बेनिफिशियल नहीं होंगे, नुकसान करेंगे। इनफैक्ट इन घर में भी हम यही जो मिस्टेक है वो कमिट करते हैं कि जो ऑयल है जिसमें पूड़ियां तलते हैं उसको रीयूज करते हैं। रीयूज करने से ये जो ऑयल है ये वास्तव में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें ट्रांस फैट बहुत सारे डेवलप हो जाते हैं। जो पराठास होते हैं, ये बात सही है कि इसमें ऑयल ज्यादा यूज होता है, लेकिन हर बार आप फ्रेश ऑयल यूज करते हैं तो इसलिए जो ट्रांस फैट की जो पॉसिबिलिटी है इन कंपैरिजन वो हमेशा नीचे की तरफ आती है। ये बात सही है कि इस तरह की जो ऑप्शन है वो पूरीज के लिए अवेलेबल नहीं है कि पूरीज को तो आपको डीप फ्राई करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहें तो दो काम कर सकते हैं जिससे बहुत सारी चीजें आपकी इंप्रूव हो सकती हैं। इन द सेंस कि अगर आप घर में जो पूरी बनाते हैं तो ऑयल को रीयूज मत करिए। अगर आप ऑयल को रीयूज नहीं करेंगे तो ट्रांस फैट का इंसिडेंस नीचे चला जाएगा, कार्सिनोजेंस का इंसिडेंस नीचे चला जाएगा, एंड पूरी में जो एक ऑयल का जो अमाउंट है वो नीचे की तरफ रहेगी। अगर ये आप काम करेंगे तो पूरी हमेशा बेनिफिशियल होगी इन कंपैरिजन टू पराठा। और अगर आप पराठा घर में यूज कर रहे हैं तो आपको नॉन स्टिकिंग तवा यूज करने की जरूरत है। अगर आप नॉन स्टिकिंग तवा यूज करते हैं तो जो पराठा है उसमें जो ऑयल का जो अमाउंट है वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगी और न्यूट्रिशनली ये काफी बेनिफिशियल हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो ऑयल का कंटेंट है वो पूरी में पराठा के कंपैरिजन में कम है। इसको और भी इंप्रूव करने के लिए यही दो तरीके हैं। नंबर वन कि पूरी जब आप खाएं, यूज करें या बनाएं तो एक तो ऑयल को रीयूज नहीं करें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और पराठा अगर आप बनाएं और खाएं तो नॉन स्टिकिंग तवा को यूज करें तो ऑयल का जो कंजम्पशन है वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों इंडियन पॉपुलर डिशेज हैं, पूरी एंड पराठा। दोनों जो बनती हैं व्हीट फ्लोर से हैं, दोनों घी या ऑयल कंज्यूम करती हैं। लेकिन जो पराठा है इन कंपैरिजन वो हमेशा ज्यादा ऑयल लेता है इन कंपैरिजन टू पूरी। लेकिन पूरी अगर आप बार बार रिसाइकिल्ड ऑयल में यूज करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा डेलिटेरियस है, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए ऑयल को रीयूज नहीं करना है। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल जो आपको लर्न करने की जरूरत है। एंड अगर आप नॉन स्टिकिंग पैन या तवा यूज करते हैं तो पराठा आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान के रख के अगर आप इन दोनों चीजों को कंज्यूम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पराठा इन पूरी के डिफरेंस
डिफरेंस को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।